हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सरकारी एग्जाम के अंदर। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्लास एसएससी जीडी के। इस बैच में हम तैयारी कराने वाले हैं। इसमें होने वाले हैं आपको हिंदी के पूरे के पूरे 16 चैप्टर होने वाले हैं। उस 16 चैप्टर के मैंने पाँच पाँच क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको समझ में आ जाएगी कौन कौन सा चैप्टर काम में आने वाला है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा मुहावरा एवं लोकगीत लोकगीतिया। ऐसा प्रश्न ऐसा आएगा आपको, दाल ने गलना का अर्थ क्या है? मुहावरा आपको आपको आंसर देना, सफलता ने मिलना। आंखों का तारा किसे कहा जाता है? बहुत प्रिय लोग होते हैं जो आंखों के तार होते हैं। 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। तो ऐसा भी पूछ सकता है, भाग जाना किसका अर्थ है? तो 9 2 11। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता के से कम हो जाएगा। नाच ने जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है? उत्तर हो जाएगा अपनी कमी दूसरों को ढालना। ये हो गया हमारे फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट। और दूसरा चैप्टर हो जाएगा वाक्यार्थ के लिए एक शब्द। जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जो दूसरों को भला करे उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे कहते हैं निरक्षर कहते हैं। जो डर ने हो उसे किसे क्या कहते हैं? निभृत कहते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। चंद्रमा का शशि हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। और अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनल हो जाएगा। ये आपको याद करने हैं। और चौथा चैप्टर हो जाएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द का विलोम लाभ लाभ का विलोम क्या होता है? हानि हो जाएगा। और दिन का विलोम रात हो जाएगा। सत्य का विलोम शब्द असत्य हो जाएगा। नया का विलोम शब्द पुराना हो जाएगा। ये हो गए 4 चैप्टर। और सुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। ये आपको क्लास में आपने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद हो गए। अनकोर्थ शब्द का शब्द युग्म पहचानना है आपको। चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। पत्र के दो अर्थ है। पत्र के कितने दो अर्थ है? इसको चिट्ठी भी बोलते हैं और पत्ता भी बोलते हैं। पत्र के एक तो पत्र वो लिखने वाला पत्र हो जाएगा, और इसको पेड़ पौधे भी लगते हैं उसे पत्र कहते हैं। कल के दो अर्थ क्या होते हैं? बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। कल दो होते हैं, एक आने निकल गया वो कल, और आने वाला कल। हार के दो अर्थ होते हैं, क्या होता है? पराजय। पराजय यानी हारना। आभूषण यानी हार। हार आप देखा होगा, गले में पहनने वाला हार होता है, वो एक आभूषण है। ठीक। और में अंतर बताइए। और यानी दिशा। दिशा और तथा दो अंतर हो जाएंगे। दिन दिन में अंतर हो जाएगा। एक दिन हो जाएगा दिवस हो जाएगा, और एक दिन में हो जाएगा गरीब हो जाएगा। शब्द विचार तत्सम तद्भव हो जाएगा। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। दंत का तद्भव क्या? दांत हो जाएगा। दुग्ध का तद्भव क्या? दुग्ध हो जाएगा। नयन का तद्भव क्या? नयन हो जाएगा। कर्ण का तद्भव क्या? कान हो जाएगा। ठीक। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वर्तनी को बोलते हैं शुद्ध शुद्ध। विद्यालय का शुद्ध रूप क्या है? विद्या प्लस आल्य। आवश्यक का शुद्ध है उसके आवश्यक हो जाएगा। इसमें आप आवश्यक और आवश्यक में आपको अंतर बताना है। कवि का शुद्ध रूप क्या था? कवि की मात्रा बड़ी की या छोटी की लगी हुई है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का शे कौन सा लगता है? ये वाला शे लगता है। और शुद्ध स्तुति का शुद्ध रूप क्या होता है? स्तुति ऐसे लिखते हैं, स्तुति। आपको याद रखना है शुद्ध रूप। किसी भी वाक्य की वो इन मीनिंग हो, चाहे बड़ी की मात्रा छोटी, तो थोड़ा सा ही चेंज होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। वाक्य का शुद्धि कैसे करते हैं? मैं स्कूल जाता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। राम स्कूल जाती है। राम स्कूल जाती है। राम स्कूल जाता है। राम क्या है? ये राम पुरुष है। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहा है नहीं, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बहुत ज्यादा तो रहे हैं। हम बाजार जाता हूँ। हम बाजार जाते हैं। जाता हूँ नहीं, जाता है। जैसे शुद्ध रूप बताना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारत की राजधानी आपको खालिस्तान दिया जाएगा, और उसमें 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अलग अलग। उसमें आपको आपको पता क्या होगा? भारत की राजधानी क्या है? तो खालिस्तान आप टिक कर देंगे नई दिल्ली। आपको नहीं पता है तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो आपको सब पता होना चाहिए। यह एक तरह को सोचे तो ये जीके के अंदर ही आ जाता है। सूर्य सूर्य दिशा में उगता। सूर्य किस दिशा में? पूर्व दिशा में उगता। गंगा भारत की नदी है। कौन सी नदी है? दुग्ध है। कैसी है? ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा। गंध है तो आपको पवित्र माना जाता है गंगा को। पेड़ हमें देते हैं। पेड़ हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम पेड़ पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दूध एक आहार है, संपूर्ण आहार। वाक्य का प्रतिस्थापन करना है। जो कभी नहीं मरता वो क्या है? अमर है। जो दूसरों का भला
करे उसे क्या कहते हैं, परोपोषी कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी कहते हैं। जो उपकार मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। 11 सर्व संज्ञा एवं सर्वनाम। राम कौन सी संज्ञा है? तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक है। और गाय एक जातिवाचक है। और मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं बताना, मैं कौन सा हो जाएगा? पुरुष वाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये कौन सा सर्वनाम है? ये कौन सा सर्वनाम है? संकेत वाचक है। ये एक वस्तु है, तो वो लिखते हैं ना ये, तो ये को हमारा संकेत देता है। कौन कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक। तो लिखते हैं ना, तो 3 आदमी बस में बैठे हैं, तो कितने आदमी? कौन, वैसा लग जाता है प्रश्न के अंदर कौन। तो कौन है हमारे प्रश्न में लगता है, और किया भी प्रश्न में लगता है। तो आपको ऐसे याद रखिए। लिंग, वचन और कारक, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजा की स्त्रीलिंग रानी हो जाएगा। पुत्र की स्त्रीलिंग क्या? पुत्री हो जाएगा। ठीक। पुस्तक एक बहुवचन है। पुस्तक का बहुवचन क्या? पुस्तकें हो जाएगा। लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह चिन्ह न हो जाएगा। ठीक। विशेषण है, अवयव भी बताता है। सुंदर लड़की में विशेषण क्या है? विशेषण इसकी विशेषता बताता है, तो सुंदर विशेषता बता रहा है। मीठा आम मीठा विशेषता बता रहा है। आम कैसा है? मीठा है, कड़वा है, तो वह विशेषता बता रहा है। धीरे धीरे में अवयव कौन है? तो अवयव क्या? धीरे धीरे, यह हो जाएगा। बहुत अच्छा में विशेषण कौन सा है? बहुत अच्छा विशेषण है। अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा है या बुरा है। वे यहाँ आया, तो यहाँ क्या है? वे अवयव हो जाएगा। क्रिया काल और वाचक। राम पढ़ता है, कौन सा काल में हो जाएगा? वर्तमान काल में राम पढ़ता है। और राम पढ़ेगा, ये भविष्यवाचक में। राम पढ़ा, भूतकाल हो जाएगा। खाना पकाया गया, तो ये क्रमवाचक हो जाएगा। कौन सा वाचक हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ हो जाएगा वाचक। वाक्य विचार। राम विद्यालय जाता है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। मैं गया और वे आया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जो लड़का खड़ा है वह मेरा मित्र है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र हो जाएगा सर, मिश्र में है, मिक्स में है तो इसे मिक्सर बोलते हैं। पक्षी उड़ रहा है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। जो मेहनत करता है इसलिए सफल है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये मतलब संबंध है एक दूसरे से। अपठित गद्याश हो जाएगा। अपठित गद्याश को पढ़कर उत्तर देना है कहलाता है, उसे अपठित गद्याश कहलाते हैं। गद्याश में मुख्य विचार क्या कहलाता है? तो वो भावार्थ हो जाएगा। गद्याश से प्रश्न किस आधार पर पूछे जाते हैं? तो ये गद्याश सामग्री हो जाते हैं। वैसे आप इसमें मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आपको टॉपिक दिया जाएगा। उस आपको ये टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर 5 प्रश्न बताने हैं आपको। वो अगर आपने 5% में मान के चलिए आपने 4 भी करेक्ट कर दिया, तो आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और एक उसके पार्ट का नाम भी पूछा जाएगा, वो आपको थोड़ा मेहनत के लिए पूछना है। और ये आप कम से कम 20 बार ये प्रैक्टिस करोगे, तो ये आपके 5 नंबर काई भी नहीं जाएंगे, यही आपको नंबर मिलेंगे। तो एक मैं आपको बात बता दूं कि मैंने आपको हिंदी के 5 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाऊँ या फिर आपको सारा चैप्टर एक ही दिन में डाल दूँ? मेरे पास वीडियो भी है और मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा। तो आप आपका विचार बताइए मुझे, और मैं आपको 16 वीडियो के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। और फिर आपको रिवीजन करने के लिए आपको अलग से पीडीएफ भी दिया जाएगा। और आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहे। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जल्दी के अंदर, तो ये फर्स्ट रिवीजन के लिए ये हमारी क्लास है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ, वरना मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। और आपको लाइक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आप मेरे को बस सपोर्ट करें।